नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। एक महीने पहले 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तानी सेना को पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। हालांकि उसके बाद सीज फायर भी हुआ और उसके बाद अब तक सीमा पर शांति है, लेकिन देश के भीतर सियासत शिखर पर है। एक तरफ बीजेपी ने तिरंगा यात्रा की तो दूसरी ओर कांग्रेस भी जय हिंद सभाएं करने जा रही है। इन सभाओं के जरिए कांग्रेस केंद्र सरकार से अहम सवाल भी पूछने वाली है। शुरुआत 25 मई को चंडीगढ़ से होने वाली है। इसी को लेकर कांग्रेस के सवालों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकिस्तान को कड़ा जवाब दिया, लेकिन जब पाकिस्तान की सेना घुटने पर आ गई तो सीज फायर का ऐलान किया गया। भारतीय सेना और भारत की तरफ से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, इसे फिलहाल स्थगित किया गया है। पीएम मोदी ने पिछले दिनों एक जनसभा के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान भारत से सीधी लड़ाई कभी नहीं जीत सकता, इसलिए उसने आतंकवाद का सहारा लिया। साथ ही पीएम ने एक बार फिर कहा कि अब आतंकवाद और आतंकी सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखा जाएगा और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने लाने की बात भी कही। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और कई विपक्षी दलों की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाने की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही सीज फायर को लेकर भी केंद्र सरकार से कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके लिए अब कांग्रेस की तरफ से जय हिंद सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 25 मई को चंडीगढ़ से होने जा रही है। इसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा समेत हरियाणा कांग्रेस के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इन सभाओं में सेना के शौर्य को सलाम करने के साथ साथ केंद्र सरकार से कई अहम सवाल भी पूछे जाएंगे। जो तरीका उसके लिए अपनाया गया कि भारत की नहीं 10,000 किलोमीटर दूर अमेरिका की धरती से ये सीज फायर अनाउंस हुआ, ये हमारे लिए शर्म की बात थी। देश एकजुट था इस पूरे हालात में, लेकिन सरकार ने लोगों के दिलों का, लोगों के जज्बातों का सौदा किया और अचानक हमारे ऊपर यह सीज फायर थोप दिया। सीमा पर फिलहाल शांति है, लेकिन देश के भीतर अब सियासी पारा हाई हो चुका है। युद्ध विराम के बाद विपक्ष की तरफ से कई सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि इस दौरान पीओके को वापस लिया जा सकता था। तो ऐसे में क्या भारत किसी दबाव में सीज फायर के लिए सहमत हुआ? अगर नहीं, तो फिर जिस पाकिस्तान की सरकार और आतंकवादियों में भेद नहीं करने की बात खुद पीएम मोदी कह रहे हैं, तो उस पाकिस्तान पर भरोसा क्यों कर लिया गया? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, चर्चा की शुरुआत हम करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। अब कांग्रेस ये आयोजन करने जा रही। कांग्रेस केंद्र से सवाल पूछने वाली है, वो सवाल जिनको लेकर पहले भी सरकार को लगातार घेरा जाता रहा है। यशपाल बत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। कांग्रेस प्रवक्ता ललित अरोड़ा, साथ ही नेहरू प्रवक्ता रजत पंजेटा भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। बत्रा जी, लगातार राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और अब तो कांग्रेस की ओर से देश भर में जय हिंद सभा निकालते हुए केंद्र को घेरा जाएगा, सरकार को घेरा जाएगा, सवाल पूछे जाएंगे। तैयार हैं आप लोग अपने जवाबों के साथ? आपके दर्शकों को और आपको सभी को नमस्कार। ये बड़े देश के लिए बड़े शर्म की बात है, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं जब देश युद्ध के मैदान में था, और उसके बाद इन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए जब ऐसी स्थिति के अंदर देश था, तब सवाल उठाए जा रहे हैं। एक दिन तो ऐसा लगा कि सारा विपक्ष एक साथ खड़ा होकर देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, देश के लिए काम करना चाहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद एकदम इनको राजनीति सूझी और राजनीति करने के लिए उस तरीके के आरोप लगाए जिससे पाकिस्तान पसंद हो, पाकिस्तान खुश हो, पाकिस्तान के नेताओं को खुश करने के लिए ऐसे बयान इन्होंने दिए हैं जो देश भी देखता है, देश भी देख रहा है। ऐसे नेताओं का आने वाले समय के अंदर देश जरूर जवाब देगा। और रही बात तिरंगा यात्रा की, बीजेपी ने देश के लिए
के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने निकाली, देश के हर नागरिक ने वो तिरंगा यात्रा में शामिल होकर देश के लिए काम किया। 171 मंडलों में और विधानसभा वाइज, हर एरिया वाइज तिरंगा यात्रा निकाली, क्योंकि लोगों को लगे देश के लिए, देश के हितों के लिए काम करने के लिए, देश के लिए क्या हमें करना है और किस स्थिति में देश था और कहां पहुंच चुका, तो वो काम माननीय मोदी जी और पूरी सरकार ने मिलकर करके दिखाया है। अब रही कांग्रेस की बात, जय हिंद सभा जो ये शुरू कर रहे हैं, देखिए ये मैं अभी पहले ही बता चुका, राहुल गांधी जी को ये तो शर्म आनी चाहिए थी कि देश के ऊपर सवाल करने की, जिस समय देश को जरूरत है पक्ष की विपक्ष की, उस समय सवाल करना ये बड़े शर्म की बात है। और जय हिंद सभा जरूर करें, लेकिन देश के हितों के लिए, देश के लिए बताएं, ना कि आरोप लगाने के लिए, ना कि ये बताने के लिए कि बीजेपी ने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है। हर समय एक जैसे क्वेश्चन, एक जैसे आंसर, ये इनको अपनी नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के साथ नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त तो ये सरकार के साथ थे, सेना के साथ थे, देश के साथ खड़े थे। अब जो सीज फायर हुआ, जिस तरह से सीज फायर हुआ, उस पर सवाल पूछ रहे हैं। विदेश मंत्री की ओर से जो बयान दिया गया, हमने पहले ही आगाह कर दिया था, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सत्र बुलाया जाए, ये भी मांग की जा रही है। तो ये बहुत सारे सवाल अब पूछे जा रहे हैं, जबकि सीज फायर हो चुका है। ऐसा नहीं कि ऑपरेशन चल रहा है और विपक्ष आप लोगों के खिलाफ खड़ा के। ज्योति, मैंने पहले कहा है आपको, जब एक समय था पक्ष विपक्ष दोनों इकट्ठा होकर देश के लिए लड़ रहा था, कुछ दिनों के बाद अचानक देश के खिलाफ बयानबाजी शुरू होगी कि पाकिस्तान के नेताओं को खुश करने के लिए। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, पाकिस्तान के चैनलों पे चल रहा है राहुल गांधी का भाषण, कि इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं देश के लिए। ये चैनलों पे वो खुश हो रहे हैं कि उनके विपक्षी नेता, जो देश के विपक्ष के नेता हैं, वो बयान कर रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं। क्या ये पाकिस्तान को खुश करने के लिए बयान दिए जा रहे थे? क्या पाकिस्तान के नेताओं के साथ मिलकर ये काम किया जा रहा था? देश के अंदर जिस तरीके की स्थिति थी सीज फायर का, उनके डीजीएमओ ने फोन करके अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है और कोई स्थिति, अगर युद्ध हर चीज का इलाज नहीं होता, हर बात का युद्ध इलाज नहीं होता, हमने अपना काम कर दिया, हमने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके तहत जो हमने करना था वो हम कर चुके थे। उनके घरों में जाके अटैक किया, उनके घरों में अंदर जाके जो स्थिति आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से दिखाई, चलाई, क्या वो फेक थी? क्या वो झूठ थी? क्या आप बताइए, आपने मीडिया के अंदर चलाया, पाकिस्तान के अंदर 9 जगह अटैक हुए, 100 टेररिस्ट मारे गए और ऐसा ऐसा हुआ, क्या वो फेक था? क्यों देश के ऊपर सवाल तो कांग्रेस भी फेक नहीं बता रही है, कांग्रेस भी उनको फेक नहीं बता रही है, ऐसा नहीं है। अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, भी आप रुकिए। अरोड़ा साहब, बीजेपी नेता ये कह रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता और साथ ही राहुल गांधी जो बयान देते हैं सीज फायर को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पाकिस्तान में हेडलाइंस बनती हैं, वो पाकिस्तान को रास आते हैं कांग्रेस नेताओं के बयान। अब जय हिंद सभा भी आप लोग करने जा रहे हैं, उन तमाम सवालों को एक बार फिर से पूछा जाएगा जिनको बीजेपी देश के खिलाफ बता रही है। भाई, बीजेपी ने तो अपनी मर्यादा काट पे रख दी है, अपना सिर झुका लिया है। कांग्रेस को इस देश में 71 का युद्ध 3 से देख चुकी है। हमने कैसे विक्ट्री हासिल की हमें पता है। आप हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि आज तक तो द्विपक्षीय वार्ता होती थी ना, हमने ये शिमला समझौते के अंदर भी प्रावधान किया था कि आज के बाद कुछ भी हमारे बीच में अगर कोई डिस्कशन होगी तो वो द्विपक्षीय होंगी, यानी तीसरे पक्ष की यानी बंदर की कोई विरोध नहीं है। हमने मोदी ने तो ऐसा तो नहीं तोड़ा है। आप क्या बात कर रहे हो कि ट्रंप जो है अपनी मर्जी से यह बयानबाजी कर रहे हैं? ऐसा नहीं हुआ है। आप अमेरिका के राष्ट्रपति को साफ जो है विश्व मंच पे या अपना ब्रॉडकास्ट करके कहिए ना कि मिस्टर ट्रंप यू आर लायर, और झूठ बोल रहे हैं, वो आपकी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस को आप हिंद में सोचते हैं कि कांग्रेस को बदनाम करें। आपने तो सारी गरिमा नीचे बैठ दी, क्यों मध्यस्थता के लिए उनको कहा? युद्ध विराम की घोषणा एकदम से की जाती है और अभी एक्स की पोस्ट पर किसी देश के द्विपक्षीय मामले एक्स की पोस्ट पर डिसाइड होंगे। आपने अपनी छवि बनाई थी कि पाकिस्तान को अलग थलग करेंगे, हमने आपको साथ देने का वादा किया, लेकिन पाकिस्तान तो कूटनीति बातचीत से फिर वापिस आ गया और लाने वाले कौन है? आप ही लोग हैं। आप क्यों नहीं उसको रोकते रहे ट्रंप साहब को, अगर आप सही है तो?
देखिए आपकी एक ही चाल में उलट जाता है। ये ताकत नहीं है, ये कूटनीतिक नहीं है, ये कूटनीतिक आपदा है, ये इमरजेंसी, डिप्लोमेटिक इमरजेंसी है। मोदी ने सिर्फ नीति नहीं बदली है, उन्होंने भारत की स्वायत्तता को भी त्याग दिया है। कोई भी राष्ट्र खुद को संप्रभु कहता है, वे विदेशी पूंजी को राष्ट्रीय स्तर सुरक्षा पर सर त्याग करने की अनुमति देता है क्या? किसी भी कंट्री में नहीं होगा, वो तो विश्वास कर चिल्लाएगा। लेकिन आप कितने हैं, जो मिली भारत नहीं है क्या? परिवादी रूप से विदेशी हस्तक्षेप का आप जश्न में जा रहे हैं। हमें बताया गया एक मजबूत सरकार है, मजबूत सरकार दूसरों को अपनी तरफ से नहीं बोलने देती, मजबूत सरकार ट्रंप जैसे विदेशी ताकतों के पीछे नहीं चुपती, मजबूत सरकार कहानी का नेतृत्व करती है, वो इसका के झुकते नहीं है। ये विदेश नीति के बारे में ही सिर्फ नहीं है, ये राष्ट्रीय गरिमा के बारे में है। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि बिना सहमति के और बिना जवाबदेही के आपने उसको सूचित के बिना ही हमारी प्रभुसत्ता खत्म कर दिया। इतिहास में इस पर को याद रखा जाएगा। भारत की आवाज को आउटसोर्सिंग नहीं होने देंगे। कांग्रेस आत्मनिर्भर संप्रभु भारत के साथ विश्वास करती है और ये विश्वासघात किया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ। दूसरी चीज, जब मोदी की आलोचना होने लगी कि ये 88 देशों में 90 देशों में गए, 173 यात्राएं की, अरबों रुपए खर्च किए, 88 करोड़ का डिमांड लिया इसी काम के लिए, तो जब आलोचना होने लगी तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना बाकी पार्टियों के लोगों को भी विदेश यात्राओं पे भेजा जाए। चाहे नाम इन्होंने लिया क्लैरिटी देने का, लेकिन पर्पज यही था कि मोदी का आक्षेप ना आए। हर बार आप इस तरह की टिकट कोशिश करते हैं और कांग्रेस का नाम लेते हैं। कांग्रेस को अपनी बात कहने का हक है, हम प्रजातंत्र में है। हम ना तो सेना के ऊपर कोई बात उठा रहे हैं, सेना हमारे सक्षम है, लेकिन आप ये कहते हो कि मोदी की सेना, मोदी के आगे सेना में चीज झुकाए। और अगर आपको कोई बात पूछी जाए तो आप कहते हैं देशद्रोह है। देशद्रोह होता है थर्ड पार्टी को इंटरवीन करने देना। देशद्रोह ये होता है कि आप जो है झूठे विचारों को फैलाएं। कांग्रेस ने ऐसा किया, क्यों आप तिरंगा यात्रा कर सकते हो, हम ये हिंदुस्तान वाली यात्रा क्यों नहीं कर सकते? पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, युद्ध विराम हुआ, तीनों चीजों में दखल हो गया। आज अगर आपसे ये सोच है कि हमारी जो वहां की दुआएं हैं, जो हमारे बच्चे वहां मारे गए पहलगाम में, उनके आतंकी कहाँ है? उनको तो आप पकड़ नहीं पा रहे ना। या तो आप बताएं कि आपने पकड़ा है। पहले दिन की खबर आई कि वो 50 किलोमीटर से ऊपर नहीं गए हैं। अरे भाई 100-200 किलोमीटर से वो आ गए यहाँ पे और आके मार के चले जाते हैं। वहां से पुलिस किसने हटाई? आपके पास ही वो है पुलिस वहाँ। ये यूपी है, यूपी के अंदर में सारा देश जानता है कि पुलिस व्यवस्था इनके के अंदर होगी। भारत सरकार ने होम मंत्री, आपने जिम्मेवारी फिक्स की नहीं की, चाहे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की करते, डीजीपी करते, होम मिनिस्टर करते, वो तो आपने फिक्स नहीं की। यहाँ टेलीविजन पे आके आप कांग्रेस वो है, कांग्रेस देशद्रोही है, ये कहने से क्या हो जाएगा? आप कहते रहिए, जनता को जो समझना है वो समझेगी। क्योंकि ये तिरंगा यात्रा भी निकाल रहे थे आप लोग, जय हिंद सभा करने वाले हैं, जनता क्या समझेगी ये भी हम देखेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। पंजेटा जी, ये बीजेपी की ओर से जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, कांग्रेस की ओर से जो जय हिंद सभाएं होंगी, क्या वाकई ये देश हित में ही है? जो सवाल उठ रहे हैं, या फिर सरकार जो दावे कर रही है, या बिहार चुनाव से पहले सियासी कसरत से भी इसे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और बार बार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है वो अभी भी धमकियां आ रही हैं पानी को लेकर। और ऐसे समय के अंदर मुझे नहीं लगता कि अगर आप सिर्फ राजनीतिक अपना मैनेजमेंट करेंगे, अगर आप अपनी सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माइलेज लेने की कोशिश करेंगे, तो ये कोई आपकी कोई अच्छी राजनीतिक सोच तो दर्शाता है, मगर ये राष्ट्र हित की बात नहीं है। लोग अच्छी तरह इन बातों को समझते हैं कि अभी खतरा टला नहीं है और ऊपर से आज देश में अन्य और समस्याएं हैं, कोरोना दस्तक दे रहा है और ऐसे समय में सिर्फ राजनीतिक माइलेज उठाने के लिए चुनाव के मद्देनजर रखते हुए देश की ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, मुझे तो लगता है जो पहले भाजपा ने किया वो बिल्कुल उनमें से मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी उनके फैमिली में से कोई सेना या फौज के अंदर
कोई होगा और इतनी अगर राष्ट्रीय हित की भावना उनके अंदर है तो बॉर्डर पे जाइए, खुद स्वयं नहीं जाइए। है भी कुछ नेताओं के बेटे, क्योंकि मैं नहीं। चरखी दादरी से हूँ और मेरे हल्के के जो विधायक हैं बीजेपी के, उनके बेटे और बेटी दोनों ही आर्मी में हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेताओं, ये आपकी पार्टी में भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टी में भी हो सकते हैं। बहुत सारे देखिए, नेता मैं- हैं ऐसे जिनके इशू ये बेटा नहीं है। बेटी सेना में हैं। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि आप जो यहाँ पर पहले से ही मैंने आपको पहले भी दोहराया, ये जो राष्ट्रीय इन्होंने बार बार कहा कि हम देशभक्ति की भावना जगा रहे हैं, इनसे बहुत ज्यादा आगे देशभक्त लोग हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, फौज में कुर्बानियां दी हैं, सरहदों को रक्षा करने के लिए उनकी कुर्बानियां दी हैं, बजाय उनके जिनके घर में शहादत हुई है। वो मैंने एक बार पूछा भी था, अभी भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं यहाँ पर, मुझे सिर्फ 4 या 5 नाम ये गिनवा दें जो जिनकी शहादत हुई है, 5 नाम, बिना अभी इनका आई कांटेक्ट हटना नहीं चाहिए, फोन को खोल ये जनता देख रही है, इनकी आंखें अगर फोन की तरफ झुकती हैं देखने के लिए, तो मुझे लगता है ये बहुत ही मतलब ये मैं इसको कहूंगा कि ये सिर्फ दिखावा है, ये इसमें ये सिर्फ अपना उसकी राजनीतिक मैनेजमेंट के अंदर जुट गए हैं। और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय के अंदर अगर आप उसको भी यूटिलाइज करते हैं, उन शहादतों को भी अगर आप उसकी कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, वो बहुत गलत है। आपका अंदर से दिखना भी चाहिए, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं होती, अपना हमेशा राजनीतिक हित मत साधिए, उसको आपको फील भी करिए। आप इनमें से बताइए कि ये अमित सांगवान पूछ लीजिए, चलो आप इनसे नाम पूछ लीजिए, मैं रखता हूँ अभी 5 सेकंड, इनसे पूछिए, 5, 7, 8 नाम ये भी बता देंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि शहादत जो होती है सत्तासीन दल उनको भूल जाते हैं। बत्रा जी, इनको जो यात्रा निकाल रहे हैं, जिन्होंने शहादत दी है, उनके किसी के 5-6 नाम बता दें, 7 नाम बता दें। बैठे हैं सियासत ना हो, शहीदों के लिए, शहीदों के परिवारों के लिए सरकार साथ खड़ी रही है, वाकई जरूरी है। ठीक है, आप एक चुनौती तो इनको दे रहे हैं बत्रा जी को, साथ ही मेरा एक सवाल भी है, मेरा भी क्या कांग्रेस का ही सवाल है। पहलगाम में इंटेलिजेंस फेल्योर क्यों रहा, इस पर भी सरकार अभी तक संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई है। जो लोग हमला करने आए, हमारे लोगों को मौत के घाट उतारकर वापस भी आसानी से चले गए, वो अभी तक क्यों हाथ नहीं लग पाएंगे, उनको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया गया, क्यों वो भारत के हवाले नहीं किए गए हैं, और इस तरह की तमाम कदम उठाने से पहले या बातें होने से पहले सीज फायर क्यों हो गया, किन शर्तों पर सीज फायर हो गया, इसे लेकर भी कांग्रेस बार बार आप लोगों से सवाल कर रही है, सत्र बुलाने की भी मांग कर रही है। ज्योति देखिए, कांग्रेस की मैं पहले बात करता हूं, स्टार्टिंग कांग्रेस से करता हूं। जो ये सवाल उठा रहे हैं, अच्छा ये मेरा सवाल था, और साथ ही पंजेटा जी जो कह रहे थे आप लोग तिरंगा हाथ में लेकर निकल लेते हैं, अच्छी बात है, ये राजनीतिकरण है पूरी तरह से। जो शहीद हो जाते हैं, जो अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दे जाते हैं, उनको आप लोग भूल जाते हैं। शहीदों के नाम तक बत्रा जी को याद नहीं होंगे, ये भी चैलेंज कर रहे हैं पंजेटा जी। देखिए ज्योति जी, मैं अभी सारा जवाब देता हूं। वो 2014 से पहले की अगर बात करें हम, देश के अंदर कैसा माहौल था जब कांग्रेस ने लगभग 60 से 65 साल राज किया, जब रोज आप न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ते थे कि यहां पे अटैक हुआ, टेररिस्ट ने यहां अटैक किया, यहां अटैक किया, यहां अटैक किया, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, इतने लोग शहीद हो गए, इतने लोग ऐसे हो गए, इतने लोग वैसे हो गए। 2014 के बाद अचानक क्या बदलाव हुआ देश के अंदर, अगर कोई अटैक करता है तो उनको रिप्लाई मिलता है, जवाब मिलता है, और जवाब घर जाके, घर घुस के मारा जाता है उनको। क्या रिप्लाई मिलता है कि नहीं मिलता? पहले मेरा एक क्वेश्चन है कांग्रेस प्रवक्ता से, क्यों 2014 से पहले ऐसा माहौल नहीं था? 2014 के बाद क्यों ऐसा माहौल बन गया कि देश के अंदर देश एक सूत्र में बन गया, और जब भी कोई ऐसी स्थिति बनी देश के अंदर, टेररिस्ट अटैक हुआ या कुछ भी हुआ, तो उनको जवाब मिला। वो 2014 के बाद के न्यूज़पेपर कहां गए जो 2014 से पहले रोज पढ़ते थे हम? टेररिस्ट पाकिस्तान के अंदर ये हुआ, पाकिस्तान के टेररिस्टों ने ये किया, ऐसा किया, आईएसआई ने ऐसा किया या वैसा किया, यहां बम ब्लास्ट हो गया, दिल्ली में हुआ। वो 2014 के बाद वो मीडिया के अंदर कहां चले गए? वो टेररिस्ट कहां चले गए? वो जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 को
वहां के नेता कहा करते थे अगर किसी ने टच भी कर दिया, किसी ने हाथ भी लगा दिया तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो धारा 370 हटने के बाद किसने ईंट से ईंट बजाई? क्या कांग्रेस को ये दिखाई नहीं दे रहा? क्या बत्रा जी, ये ठीक है, ये पुरानी, ये आप लोग आपस में सवाल जवाब करते हैं, लेकिन देश के सामने तो है ना, पठानकोट भी है, उरी भी है, पुलवामा भी है, पहलगाम भी है। सेना को ही नहीं बल्कि सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, ये देश के सामने है। और इसी से जुड़ा मेरा सवाल था, जो लोग पहलगाम के पूरे इस घटनाक्रम को अंजाम देकर फरार हो गए थे बहुत आसानी से, जिसको विपक्ष ये कह रहा है और है भी इंटेलिजेंस फेलियर के पूरी तरह से, क्या वो हाथ लगे, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया गया? देखिए, मेरा सवाल ये था, अगर जवाब उनको देश के साथ मिलके सरकार ने ऐसा पाकिस्तान को जवाब दिया कि अगली बार सोचना पड़ेगा कि हम अगर किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो भारत चुप बैठने वाला नहीं है और रिप्लाई करेगा। वो परमाणु बमों की धमकी देना, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सब कुछ समाप्त हो चुका। देश के अंदर इतना बड़ा जो बदलाव आया है देश के अंदर, और पाकिस्तान के टेररिस्टों के पाकिस्तान में घुस के अटैक किया गया, उनको वहीं जाके मारा गया कि नहीं मारा गया? अब आप नेगेटिव ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं पॉजिटिव ढूंढते देश के लिए? अगर देश की बात हो रही है, देश के साथ क्यों नहीं खड़े होते? विपरीत स्थिति में चलने की कोशिश क्यों करते हो कि जिससे पाकिस्तान को खुश किया जा सके, उनके नेताओं को खुश किया जा सके? ऐसे बयान देने की आपको क्या जरूरत पड़ती है? मुझे, मेरा एक छोटा सा ये क्वेश्चन है, देश का काम हो रहा है, ये बीजेपी की इलेक्शनों का काम नहीं हो रहा ना, बीजेपी पार्टी का काम है। ये माननीय प्रधानमंत्री सबके हैं, सारे लोगों के हैं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता के हैं। ये 140 करोड़ जनता की लड़ाई थी, उनके साथ मिलकर क्यों नहीं खड़े होते? क्यों उन पे क्वेश्चन किए जाते हैं? क्यों नेगेटिव ढूंढा जाता है? पॉजिटिव बातें क्यों नहीं कही जाती? आप बताएं। मुझे जवाब देने दें। जिन लोगों की जान गई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, उसके बाद भी अगर उनको पकड़कर उनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता के, तो सरकार तो क्या, देखिए विपक्ष क्या, आम लोगों के जहन में भी ये सवाल है, ऐसा नहीं कि पूरे देश के खिलाफ हो गया ये सवाल अपने आप में, ये आम लोगों के दिल में भी सवाल है। अरोड़ा जी, आपसे बीजेपी प्रवक्ता भी सवाल कर रहे थे, साथ ही मेरा सवाल भी। आप लोग जिस तरह के सवाल कर रहे हैं कि हमारे कितने विमान पाकिस्तान ने गिराए, जबकि दोनों देशों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि हमने, वो भी पूरी तरह से फतेह अपनी मना रहे हैं और हम भी कह रहे हैं हम जीते हैं, जो कि फैक्ट भी है अपने आप में, और पूरी तरह से माहौल सामान्य भी नहीं हुआ कि कांग्रेस का ये पूछना कि हमारे कितने विमान गिराए, इस तरह की बातें क्या सेना का मोराल डाउन करने वाली या देश का मोराल डाउन करने वाली बातें नहीं है? ये ऐसा है, रक्षा मंत्री ने ये बोला कि हमारे सारे पायलट वापस आ गए, तो उसमें किसी ने कहा होगा कि भाई आपके सारे विमान आ गए, ये आप नहीं बताते हो, और अभी तक नहीं कहा। नंबर 1। नंबर 2, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री बिहार की चुनावी सभा में गए थे, इनको शर्म आने की भाषण दिए प्रधानमंत्री को। जब ऑल पार्टी मीट आपकी पार्टी ने अरेंज किया तो आप ये क्यों नहीं उसका प्रधानमंत्री शामिल हुए? दूसरा, आपका एक गायब विदेश मंत्री रखा हुआ है, आपने एक बाबू को आपने विदेश मंत्री बना रखा है, वो ये कहता है कि चाइना क्योंकि हमसे बहुत बड़ा है, उनसे लड़ नहीं सकते। और तीसरी चीज आपने कही कि हमने पाकिस्तान को ये बताया कि भाई हम आपके टेररिस्ट ठिकानों पर युद्ध कर रहे हैं। अरे इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? और चौथी चीज, मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि विदेश मंत्री इस पर साफ कर चुके हैं, ये पहला हमला करने से पहले नहीं बताया गया था, ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में बताया गया था, जब भारतीय सेना कार्रवाई कर चुकी थी उसके शुरुआती वक्त में बताया गया, शुरुआती फेज में। जो विदेश मंत्री ने पहले कहा तो हम उसके कारण है, जो पहले कहा वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ऐसे नहीं बात है। और अभी तक जितने भी हमले हुए बड़े, इन्हीं के राज में हुए हैं, ये जो भाषण दी और ये भाई साहब बैठे हैं, पकड़ा लिया जो भी है, आपको शर्म नहीं आती कि आप माथे पे शाही लगा के शहीद का दर्जा पाना चाहते हो? देश के सेना के साथ आपका तालमेल अगर ठीक है, आपने ये पहली बार मैंने सुना कि प्रधानमंत्री कहता है फ्री हैंड दिया गया है, इसका मतलब पहले आप रोकते थे। क्या कहना चाहते हो आप चाहते थे कि अगर सेना जीत हुई है तो हमारा गुणगान होगा? भाई सेना ने तो जीतना ही है, अब सबसे बड़ी सेना 4थे नंबर की सेना है, लेकिन आपसे सवाल पूछे तो आप कहते हो कि नहीं ये देशभक्त नहीं है। कांग्रेस को 56 साल राज किया है और 100-125 सालों पे हम यहाँ पे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा
और ये देशभक्ति नहीं है सवाल उठाना। आप देशभक्ति का सर्टिफिकेट देते हो सबको, है कोविड के उस पर तो आप लगाते हो अपनी फोटो सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री की, सिर्फ निभाने इवेंट मैनेजमेंट करते हो और जब आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको मिट्टी लगती है। सवाल का जवाब दो ना भाई। आप ये बताओ कि हमारे सारे जेट बाकी जागे हैं जो राफेल है, क्या दिक्कत है इसमें? हम तो रक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं सवाल, बता दो इसके साथ कई सवाल जुड़े हैं। ये रिएक्शन होता है जब आप कुछ बात कहते हो। नहीं, अगर भारत ये कहे कि हमारे राफेल गिराए गए हैं तो ये कांग्रेस को बहुत अच्छी बात लगेगी। कांग्रेस ये सुनना चाहती है कि हमारे राफेल गिराए गए हैं। तो ये तो देखिए, मैं तो बीजेपी को भी टोक रही हूँ, मैं आपको भी टोक रही हूँ, कोई भी बात कहे। अरे मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऑल पार्टी मीटिंग में बताएगा कि जहाँ पे संसद में बताएगा ये चीज, क्यों नहीं बताते ये? नहीं, संसद में बताना तो दुनिया को बताना है ना। फिर सत्र में अगर कुछ बताया जाता है वो सारी दुनिया को बताया जाना है। मैडम ऐसा या तो आपको पता है वार हिस्ट्री लिखी जाती है, आज नहीं 6 महीने बाद लिखी जाएगी, उसमें सब चीजें होंगी। पिछली बार हिस्ट्री में सब आया हुआ है और अब की बार मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान जैसा बना रहे हैं, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। उन्होंने फील्ड मार्शल प्रमोट कर दिया, बिल्कुल गलत है। आपने सौदा किस चीज का किया? आप युद्ध में नाम से पहले क्या आपने गाँव ठीक है, चर्चा जा रही है, ये आप लोग बार बार पूछ रहे हैं। मैं लास्ट कमेंट ले रही हूँ चर्चा का, पंजेटा जी आपसे, आप बोलिए। देखिए, बात है, अगर डिटेल में सिर्फ अगर राफेल के लिए मांगी जा रही है तो अगर हमने 3 गुना कीमत देके हमने उस समय अगर हम ये कहते हैं कि वो बेस्ट है, तो फिर हम आज हमारी सेना जो अगला खतरा है, जो चाइना ने कह दिया कि मैं अपना जो स्टेल्थ है J-20 वो पाकिस्तान को आधी कीमत पे देने को तैयार हूँ, और जो बाकी आधी कीमत है उसको भी मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है लेने की। तो कल को अगर खतरा कोई ऐसा खतरा जो हमसे भी सुपीरियर अगर जेट्स है, अगर हमने बेस्ट लिए हैं और हम कहते हैं हमारी एयरफोर्स वन ऑफ द बेस्ट है, अगर 3 गुना कीमत देने के बाद भी अगर वो गिरे हैं अगर, तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं बात आगे आनी चाहिए। क्या फिर वो उस डिफेंस डील में भी जाएंगे ये लोग? क्योंकि पहले वाली सरकारें कांग्रेस को भी कटघरे में ऑगस्टा वेस्टलैंड के लिए खड़ा किया गया है, बुकोस तक से ये चलता आ रहा है। और इसमें सीक्रेसी वाली क्या बात है? अगर कोई हथियार हमारे पास है, कोई भी, मतलब अगर वो पूरी दुनिया का एक तरीके से ये टेस्ट था कि चाइना का और यूरोपियन जो समय है, आगे अलाउ नहीं कर रहे। आप भी कह रहे हैं सवाल सही है, क्योंकि हम सेना या सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम राफेल पर अगर सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस के सवालों और कांग्रेस की जय हिंद सभा को लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।